देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में दुर्लभ अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो ज्वर है, बुखार, तो उसे सब रोगों में प्रधान माना गया है और चिकित्सक सभी रोगों में ज्वर की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अवश्य चिंतन करता है कि भाई ज्वर है या नहीं। तो उसी कड़ी में जो ये ऋतु चल रही है अब, तो वर्षा ऋतु, तो बाद में ये एक प्रकार का ज्वर जिसे आयुर्वेद में विषम ज्वर कहते हैं, तो उसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। मलेरिया उसमें आधुनिक, उसमें जिसको मलेरिया कहा जाता है, तो आयुर्वेद के विद्वान विषम ज्वर के अंतर्गत उसकी गणना करते हैं। और महर्षि सुश्रुत ने दो प्रकार का यह विषम ज्वर मानना है, निज और आगंतुज। तो उसमें हमारे अनुसार तो मलेरिया के अलावा भी कुछ ऐसे ज्वर हैं जिनकी गणना इसमें विषम ज्वर में हो सकती है, क्योंकि निज कारण भी इसका माना गया है। आधुनिक में तो मच्छर ही उसका कारण माना गया है मलेरिया का। तो निज तो जो दोषों के प्रकोप से होता है ज्वर, खान पान आदि के उससे, उसमें अनियमितता से, और आगंतुज में फिर जो बाह्य है कारण होते हैं वो कारण बनते हैं, जैसे मच्छर आदि। तो उसमें विषम ज्वर के बारे में आयुर्वेद में आता है, विषमो विषमारंभ क्रिया कालो अनुसंगवान, के विषम ज्वर में तीनों विषम होते हैं, आरंभ भी, क्रिया भी और काल भी। जैसे आरंभ कैसे होगा, कभी जो त्रिक प्रदेश है रीढ़ की हड्डी से नीचे, तो वहाँ से या पीठ से या सिर से इसका आरंभ हो सकता है, वहाँ पीड़ा आदि होना और फिर तापमान बढ़ना, तो इसका आरंभ भी विषम होता है। साथ ही क्रिया भी विषम होती है कि कभी तो शीत लगेगी और कभी दाहा यानी गर्मी लगेगी। और काल कभी सुबह हो सकता है, कभी दोपहर को, कभी शाम को, रात को, तो वो भी काल भी विषम होता है, इसलिए इसे विषम ज्वर कहा गया है। और इसके प्रकार लिखे हैं, देखिए ऋषियों का उपकार के पहचान लिखी है कि विषम ज्वर से आप पीड़ित हो चुके हैं, तो उसके विभाग बनाए गए हैं कि कितने प्रकार का होता है, और फिर उसकी पहचान लिखी गई है कि जैसे जो संतत ज्वर होता है आरंभ में, के संतत ज्वर की नंबर 1 पे गणना की गई है कि जो 7 दिन तक, 10 दिन तक और 12 दिन तक जिसका वेग बना रहता है, 7 दिन जो चलता है उसमें वात का अनुबंध होता है, और 10 दिन तक चलता है उसमें पित्त का, और 12 दिन तक जो चलता है उसमें कफ का वो अनुबंध ऐसे माना गया है। तो इसी तरह से फिर नंबर 2 पे जो सतत ज्वर है, यानी जो 24 घंटे में जिसके वेग 2 बार होते हैं, या तो ऐसे वेग होंगे कि एक बार दिन में आया, एक बार रात को, या दोनों बार, दिन में 2 बार या रात को 2 बार, तो उसे सतत ज्वर कहते हैं। इसी तरह 24 घंटे में जिसका वेग एक बार आता है उसे अन्य दूषक ज्वर कहते हैं। और प्रति तीसरे दिन आने वाले को तृतीयक ज्वर कहते हैं। ग्रामों में तैया भी कहते हैं कि प्रति तीसरे दिन आएगा। और प्रति चौथे दिन आने वाले को चतुर्थक ज्वर कहते हैं। वो थोड़ा सा उनकी चिकित्सा और विशेष सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि रोगी पीड़ित होता है, वो सोचता है ठीक हो गया और फिर प्रति तीसरे दिन आ गया या प्रति चौथे दिन आ गया। तो इस तरह से अनुमान आपको लगाना चाहिए। ये
जो लक्षण हैं और प्रकार हैं इनके आधार पर कि विषम ज्वर से आप पीड़ित हो चुके हैं और किसी सुवैद्य से, अच्छे चिकित्सक से उस समय वो कराएं, उपचार कराएं, क्योंकि ज्वर की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। और खाने में जैसे पथ्य में गेहूं और जौ की जो रोटी है, मूंग की दाल है, परवल की सब्जी है, सेब है, अनार है, तो इनका वो प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही कुछ योग आयुर्वेद के बड़े प्रसिद्ध हैं, करंजादी वटी है, गोदंती भस्म है, और क्वाथ में जैसे गिलोय, नागरमोथा, पाठा जिसे कहते हैं, और इनका प्रयोग होता है। तो इसके अनुसार कुटकी का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं क्वाथ में, और करते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन क्वाथ का कब प्रयोग करना है तो अनेक वो विद्वानों के मत में ज्वर के आरंभ में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जीर्ण होने लगे तब उसका प्रयोग अच्छा रहता है, ताकि उसका वेग फिर से न आए। तो इस तरह से चिकित्सक के उसमें निर्देशन में आप इसका वो उपचार करा सकते हैं। तो देखिए ऋषियों ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, उन पर प्रकाश डाला है। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।